Hello everyone. So the topic that we are going to see in this video is Menkes disease. So Menkes disease, it is a disorder of copper metabolism. ठीक है, कॉपर मेटाबॉलिज्म का एक और डिसऑर्डर है विल्सन्स डिजीज़. तो हम लोग इसमें विल्सन्स और मेंकीस के बीच में डिफरेंस भी देखेंगे क्योंकि दोनों कॉपर मेटाबॉलिज्म का डिसऑर्डर है, तो दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए. तो मेंकीस डिजीज़ मेंकीस डिजीज़ में हमें हिस्ट्री में बेसिकली एक मेल इन्फेंट मिलेगा. क्योंकि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता है और क्लिनिकल फीचर्स में सीजर्स, डेवलपमेंटल डिले, जो न्यूरोलॉजिकल क्लिनिकल फीचर्स हैं ये मिलेंगे. और हेयर का स्पेसिफिक होता है किनकी हेयर. ठीक है, किनकी हेयर या पिलीटोटाई. ठीक है, ये बहुत स्पेसिफिक है मिनकी डिजीज़ के लिए, किनकी हेयर और पिलीटोटाई. और न्यूरोलॉजिकल क्लिनिकल फीचर्स में सीजर्स और डेवलपमेंटल डिले मिलेगा क्योंकि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता है, तो मेल इन्फेंट्स को इफ़ेक्ट करता है. ठीक है, सो इट इज़ एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर ऑफ कॉपर मेटाबॉलिज्म कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन ATP7A. ठीक है, तो वहीं पे जो विल्सन होता है वो ऑटोसोमल रिसेसिव होता है, वो भी कॉपर मेटाबॉलिज्म का डिसऑर्डर है. और यहाँ पे ATP7B होगा. विल्सन्स में डिफेक्ट होता है ATP7B में और मेंकीस में 7A में. ठीक है, तो यहाँ पे मेंकी में फंडामेंटल डिफेक्ट किस चीज़ में है? देयर इज़ अ फेलियर ऑफ कॉपर ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द एंटेरोसाइट टू द ब्लड, जिसके कारण सिस्टमिक कॉपर डिफिशियंसी होता है. ठीक है, तो ये इंटेस्टाइन का लूमेन है, यहाँ पे कॉपर है. ठीक है, और ये बगल में एंटेरोसाइट्स है, तो कॉपर एंटेरोसाइट्स में चला गया. ठीक है, ये सारे एंटेरोसाइट्स है. अब एंटेरोसाइट से ब्लड में जाने के लिए चाहिए होता है ATP7A, पर ये ATP7A यहाँ पे डिफेक्टिव है, तो जो कॉपर है वो एंटेरोसाइट से ब्लड में नहीं जा पा रहा है, तो ये एंटेरोसाइट में ट्रैप हो जाता है. और क्योंकि ब्लड में नहीं जा पाता है तो सिस्टमिक कॉपर डिफिशियंसी होता है. ठीक है, तो कौन सा जीन इन्वॉल्व है मेंकीस डिजीज़ में? ATP7A एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता है, इसलिए मेल इन्फेंट्स को इफ़ेक्ट करता है. ठीक है, ये इसका जो मैनिफेस्टेशन है वो 2 to 3 मंथ्स बाद मिलेगा, 2 to 3 मंथ्स के इन्फेंट में. ठीक है, डिफेक्ट कहाँ पे होता है? कॉपर ट्रांसपोर्टिंग P टाइप ATPase. ठीक है, क्योंकि ये जीन डिफेक्टिव है, तो ये जीन डिफेक्टिव होगा तो कॉपर ट्रांसपोर्टिंग P टाइप ATPase का एक्टिविटी कम होगा. ठीक है, और उस एक्टिविटी के कारण जो कॉपर है वो एंटेरोसाइट से ब्लड में नहीं जा पाएगा और एंटेरोसाइट में ट्रैप हो जाएगा, जिसके कारण कॉपर डिफिशियंसी होता है. ठीक है, डाइट्री कॉपर लिया मतलब ओरल कॉपर है. ठीक है, वो एंटेरोसाइट में एब्जॉर्ब हो गया, पर क्योंकि ATP7A का डिफेक्ट है तो जो ATPase है कॉपर ट्रांसपोर्टिंग ATPase, उसका एक्टिविटी कम होगा, कॉपर ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा इनटू द ब्लड, और जो कॉपर है वो ट्रैप रह जाता है एंटेरोसाइट्स में. ब्लड में कॉपर कम हो जाएगा तो जो कॉपर डिपेंडेंट एंजाइम्स होते हैं वो भी कम हो जाते हैं. सेरुलोप्लाज्मिन, इसके लिए भी कॉपर चाहिए होता है, ये भी कम हो जाता है. और इन एंजाइम्स के कम होने के कारण वी विल हैव द मैनिफेस्टेशन. न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस हो सकते हैं या कनेक्टिव टिश्यू मैनिफेस्टेशंस हो सकते हैं. तो मेंकीस डिजीज़ के जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जो कॉपर डिपेंडेंट एंजाइम्स हैं वो फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं. ये कॉपर डिपेंडेंट एंजाइम्स क्या क्या हो सकते हैं? लाइजाइल ऑक्सीडेज, ठीक है, टायरोसिनेज, डोपामिन बीटा हाइड्रोक्सिलेज और साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, और एक तो हमारा सेरुलोप्लाज्मिन हो गया. ठीक है, तो इन सब के लिए कॉपर चाहिए, इन एंजाइम्स को कॉपर चाहिए, पर यहाँ पे मेंकीस डिजीज़ में कॉपर का डिफिशियंसी हो रहा है, तो ये एंजाइम्स भी फंक्शन नहीं कर पाएंगे, जिनके कारण सारे मैनिफेस्टेशंस होंगे. ठीक है, ATP7A का एक और फंक्शन होता है, कॉपर डिलीवरी इनटू द ट्रांस गोल्गी नेटवर्क.
ठीक है। और इस ट्रांस गोल्गी नेटवर्क से ये जो कॉपर होता है वो इनकॉर्पोरेट होता है एंजाइम्स में, इनकॉर्पोरेट इनटू एंजाइम्स। तो ATP7A का डिफेक्ट है, तो ये डिलीवरी ऑफ कॉपर इनटू द ट्रांस गोल्गी नेटवर्क ये नहीं हो पाएगा, और इसके कारण जो कॉपर है वो इन एंजाइम्स में इनकॉर्पोरेट नहीं हो पाता है, जिसके कारण सारे मैनिफेस्टेशंस मिलेंगे। ठीक है। बायोकेमिकल प्रोफाइल क्या होगा? सीरम कॉपर कम है क्योंकि वो एंटेरोसाइट से ब्लड में नहीं जा पा रहा है, तो एंटेरोसाइट कॉपर ज़्यादा होगा। सेरुलोप्लाज्मिन भी कम होगा क्योंकि इट इज़ ऑल्सो कॉपर कंटेनिंग, और ब्रेन और बाकी टिश्यूज़ में भी कॉपर कम हो जाएगा। सिस्टमिक कॉपर डिफिशियंसी होता है, सिर्फ एंटेरोसाइट में कॉपर बढ़ा हुआ होगा। बाकी कॉपर डिपेंडेंट एंजाइम्स कौन कौन से हैं? ठीक है। सबसे पहला हो गया लाइजाइल ऑक्सीडेज। लाइजाइल ऑक्सीडेज कोलाजिन और इलास्टिन के क्रॉस लिंकिंग के लिए चाहिए होता है, तो अगर ये एंजाइम नहीं होगा तो कोलाजिन और इलास्टिन का क्रॉस लिंकिंग डिफेक्टिव होगा, जिसके कारण स्किन लैक्सिसिटी मिलता है, आर्ट्रियल टॉर्चिसिटी मिलता है। ठीक है। ये कोलाजिन इलास्टिन कहाँ कहाँ होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू में होंगे, स्किन में होते हैं, ब्लड वेसल्स में होते हैं, हेयर में होते हैं। ठीक है। तो स्किन लैक्सिसिटी, आर्ट्रियल टॉर्चिसिटी या एन्यूरिज्म मिल सकता है क्योंकि ब्लड वेसल्स बहुत फ्रेजाइल हो जाएंगे। ठीक है। जॉइंट हाइपर मोबिलिटी भी मिल सकता है। ठीक है। स्किन लैक्सिसिटी को ही हम क्यूटिस लैक्सा बोलते हैं। और यहाँ पे जो सबसे स्पेसिफिक होता है मेंकीज़ डिजीज़ का, वो हेयर मैनिफेस्टेशन है। तो यहाँ पे हमको मेंकी किनकी हेयर डिजीज़ मिलता है, जो ब्रिटल हेयर होगा। ठीक है। इसी को हम लोग मेंकी किनकी हेयर डिजीज़ बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पे पिलाई टोटाई मिलेगा, जो सबसे स्पेसिफिक फाइंडिंग है। 180 डिग्री ट्विस्ट हो जाता है हेयर का शाफ्ट। ठीक है। माइक्रोस्कोपी जब हम करेंगे तो वहाँ पे जो हेयर का शाफ्ट है उसका फ्रैक्चर मिलेगा, फ्रैक्चर ऑफ हेयर शाफ्ट। ठीक है। और एक चीज़ मिलता है ट्राइकोरेक्सिस नोडोसा, ट्राइकोरेक्सिस नोडोसा। ठीक है। ये सारा हेयर फाइंडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनकी किनकी हेयर डिजीज़ बोलते हैं, ब्रिटल हेयर मिलेगा, या इसको वुल स्टील वुल हेयर भी बोल सकते हैं। ठीक है। पिलाई टोटाई मिलता है, मतलब जो हेयर शाफ्ट है वो 180 डिग्री ट्विस्ट हो जाता है माइक्रोस्कोपी करने पे। ठीक है। जो हेयर शाफ्ट है उसका फ्रैक्चर मिलेगा, और ट्राइकोरेक्सिस नोडोसा मिलता है। ठीक है। बाकी सेकेंड एंजाइम है टायरोसिनेज। टायरोसिनेज टायरोसिन को मेलेनिन में कन्वर्ट करता है। ठीक है। बीच में और भी सारे चीज़ आते हैं, जैसे कि डोपा बनेगा, डोपा क्विनोन बनेगा। तो टायरोसिनेज मेलेनिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। अगर टायरोसिनेज डिफेक्टिव है तो टायरोसिन जो है वो मेलेनिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, मेलेनिन सिंथेसिस कम होगा, तो हाइपोपिगमेंटेशन मिलता है। तीसरा एंजाइम है डोपामिन बीटा हाइड्रोक्सिलेज। ये डोपामिन को नॉर एपिनेफ्रिन में कन्वर्ट करता है, तो जब ये एंजाइम डिफेक्टिव होगा तो डोपामिन बढ़ जाएगा और नॉर एपिनेफ्रिन बहुत कम हो जाएगा, जिसके कारण न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि सीजर्स हो गया। ठीक है। साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज जो है ये भी कॉपर डिपेंडेंट होता है। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का कॉम्प्लेक्स नंबर 4 है, तो अगर ये डिफेक्टिव होगा तो ATP प्रोडक्शन डिफेक्टिव होगा, जो सेल्युलर रेस्पिरेशन है दैट विल बी इम्पेयर्ड। एंड द लास्ट इज सेरुलोप्लाज्मिन। ये Fe2+ को Fe3+ में ऑक्सीडाइज करता है, तो इट इज़ फेरो ऑक्सीडेज। ठीक है। और ये Fe3+ जो है यही ट्रांसफेरन में लोड होता है, तो अगर Fe3+ नहीं बन रहा है तो आयरन ट्रांसपोर्ट डिफेक्ट होगा। ठीक है। तो ये सारा एंजाइम्स है जो कॉपर डिपेंडेंट होता है। लाइजाइल ऑक्सीडेज, इसके कारण कोलाजिन और इलास्टिन का क्रॉस लिंकिंग नहीं होगा, तो हेयर मैनिफेस्टेशंस होंगे, स्किन बहुत लैग्स हो जाएगी, ब्लड वेसल्स फ्रेजाइल होंगे। टायरोसिनेज के कारण हाइपोपिगमेंटेशन होगा। डोपामिन बीटा हाइड्रोक्सिलेज के कारण डोपामिन बढ़ जाएगा, नॉरएपिनेफ्रिन कम हो जाएगा। साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज डिफेक्टिव होगा तो ATP प्रोडक्शन नहीं होगा। सेरुलोप्लाज्मिन के कारण आयरन ट्रांसपोर्ट डिफेक्ट होगा। क्लिनिकल फीचर्स में इसका जो ऑनसेट होता है वो 2 to 3 मंथ्स पे होता है। डेवलपमेंटल डिले मिलेगा, डेवलपमेंटल रिग्रेशन मिल सकता है, सीजर्स, हाइपोटोनिया, फेलियर टू थ्राइव, हाइपोथर्मिया, स्पार्स स्किन की हेयर, हाइपोपिगमेंटेशन, स्किन लैक्सिसिटी,
आर्ट्रियल टॉर्चिसिटी और ब्लैडर डाइवर्टिकुलेटा, ये सब मिलते हैं, ठीक है। हाइपोपिगमेंटेशन क्यों मिलेगा? टायरोसिनेज के कारण, ठीक है। स्किन लैक्सिसिटी, आर्ट्रियल टॉक्सिसिटी, ये सब लाइसाइल ऑक्सीडेज के कारण मिलता है, क्योंकि अगर ये एंजाइम डिफेक्टिव होगा तो जो कोलाजन और इलास्टिन का क्रॉस लिंकिंग है वो डिफेक्टिव हो जाता है। बाकी न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस में सीजर्स है, हाइपोटोनिया, फेलियर टू थ्राइव, हाइपोथर्मिया, ये सब भी मिल सकता है। हेयर वाला बहुत स्पेसिफिक होता है, स्पार्स किंकी हेयर, ठीक है। पिली टोटाई मिलता है, दैट इज़ जो हेयर शाफ्ट है वो 180 डिग्री ट्विस्ट कर जाएगा। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्पेसिफिक क्लूज, ठीक है। नाउ लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन मेनकीज एंड विल्सन्स। तो मेनकीज में ATP7A का डिफेक्ट होता है, विल्सन में ATP7B का डिफेक्ट होता है। मेनकीज एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता है, विल्सन ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। मेनकीज में क्या होता है? कॉपर ट्रांसपोर्ट इनटू द ब्लड डिफेक्टिव होता है, ठीक है। तो जो कॉपर है वो एंटेरोसाइट से ब्लड में नहीं जा पाएगा, जिसके कारण सीरम कॉपर कम हो जाता है। विल्सन में एक्सक्रीशन का प्रॉब्लम होता है, जो कॉपर है वो बाइल में एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो मेनकीज में क्योंकि कॉपर ब्लड में ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा तो कॉपर का डिफिशियंसी होता है। और यहाँ पे क्लासिकल क्लू क्या मिलता है? पिली टोटाई, दैट इज़ जो हेयर शाफ्ट है वो 180 डिग्री ट्विस्ट कर जाता है, क्योंकि हेयर शाफ्ट का फ्रैक्चर हो गया है, बहुत ब्रिटल हेयर है। विल्सन्स में क्योंकि एक्सक्रीशन में डिफेक्ट है तो जो कॉपर है वो अक्यूमुलेट कर जाता है टिश्यूज़ में, और यहाँ पे हमें क्लेशियर फ्लेशर्स रिंग मिलेगा, ठीक है। क्लेशियर फ्लेशर्स रिंग क्या होता है? जो कॉपर होता है वो डिपॉजिट कर जाता है इन डेस्मेट मेम्ब्रेन ऑफ कॉर्निया, ठीक है। डेस्मेट्स मेम्ब्रेन ऑफ कॉर्निया में कॉपर डिपॉजिट कर जाता है, जिससे क्लेशियर फ्लेशर रिंग मिलता है। मेनकीज डिजीज़ का ट्रीटमेंट क्या है? अर्ली पैरेंट्रल कॉपर हिस्टिडिनेट, ठीक है। अर्ली क्यों? बिकॉज वी हैव टू गिव इट बिफोर द इरिवर्सिबल न्यूरोलॉजिकल डैमेज हैपन्स, ठीक है। जो इरिवर्सिबल न्यूरोलॉजिकल डैमेज है उसके पहले देंगे तो बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। पैरेंट्रल क्यों? क्योंकि अगर हम ओरल देंगे तो वो फिर से एंटेरोसाइट में ट्रैप हो जाएगा, तो हम ये चाहते हैं नहीं, तो हमें पैरेंट्रल देना है ताकि इट विल बाईपास द डिफेक्टिव इंटेस्टाइनल ATP7A मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और हम लोग क्या देते हैं? अर्ली पैरेंट्रल कॉपर हिस्टिडिनेट, ठीक है, बिफोर द इरिवर्सिबल न्यूरोलॉजिकल डैमेज हैपन्स। तो ये मेल इन्फेंट्स में मिलेगा। एंटेरोसाइट में कॉपर ट्रैप हो जाता है, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स मिलते हैं जैसे कि सीजर्स मिलेगा, ठीक है, किनकी हेयर होता है, पीली टोटाई मिलेगा, ठीक है। जो भी कॉपर कंटेनिंग एंजाइम्स है, कॉपर डिपेंडेंट एंजाइम्स है, उनका डिसफंक्शन होगा। सीरम में कॉपर कम होता है, सेलुलोप्लाज्मिन भी कम हो जाता है। ATP7A म्यूटेशन के कारण मेनकीज डिजीज़, 7B के कारण विल्सन डिजीज़, ठीक है। मेनकी डिजीज़ में जो कॉपर डिपेंडेंट एंजाइम्स है वो डिफिशिएंट होंगे, डिफेक्टिव होंगे, तो किनकी हेयर मिलेगा, कनेक्टिव टिश्यू डिफेक्ट मिलेगा। ये सारा लाइसाइल ऑक्सीडेज के कारण हो रहा है, ठीक है। लाइसाइल ऑक्सीडेज क्या करवाता है? ये क्रॉस लिंकिंग करवाता है कोलाजन और इलास्टिन का, तो वो डिफेक्टिव होगा यहाँ पे। टायरोसिनेज डिफिशियंसी के कारण हाइपोपिगमेंटेशन मिलेगा। डोपामिन बीटा हाइड्रोक्सिलेज का लेवल कम होगा तो डोपामिन बढ़ जाएगा, नॉर एपिनेफ्रिन कम हो जाएगा। कॉपर अक्यूमुलेट कर जाता है एंटेरोसाइट्स में। ट्रीटमेंट क्या है? कॉपर हिस्टिडिनेट, ठीक है, अर्ली देना है और पैरेंट्रल देना है, ठीक है। तो डायग्नोसिस में अगर मेल इन्फेंट है, किनकी हेयर है, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स है, सीरम कॉपर कम है, सेलुलोप्लाज्मिन भी कम है, तो दैट विल बी मिंकी डिजीज़। जीन कौन सा होता है? ATP7A, एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता है। डिफेक्ट क्या है? एंटेरोसाइट से ब्लड में कॉपर ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा है, हेयर में पिली टोटाई मिलता है। ट्रीटमेंट है अर्ली पैरेंट्रल कॉपर हिस्टिडिनेट।